मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच हेलो एल्केन में हेलो एरिन्स चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम है कोची आता फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी हेलो एरिन्स के भौतिक गुण। हेलो एरिन्स के भौतिक गुण में हम लोग 6 गो लिखे हैं भौतिक गुण, ठीक है। जिसमें से पहला देखिए क्या है कि हेलो एरिन्स जो होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, हेलो एरिन्स कमरे के ताप पर द्रव होता है। नहीं, हाइड्रोजन बंध जो होता है हेलो एरिन्स में अनुपस्थित होता है। कह रहे कि हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होने के कारण हेलो एरिन्स द्रव होते हैं। तो किसके कारण होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, यानी हेलो एरिन्स जो होता है वो द्रव होता है। और दूसरी बात याद रखना है कि हेलो एरिन्स में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित रहता है। तीसरा कह रहा है जो फ्लोरीन से आयोडीन तक हेलोजन के आकार बढ़ने के कारण हेलो एरिन्स का क्वथनांक बढ़ता है। कह रहा है कि हेलो एरिन्स सब हेलो एरिन्स चारों है। हेलो एरिन्स में हाइड्रोजन परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हेलो एरिन्स का क्वथनांक बढ़ेगा। देखिए फ्लोरीन का आकार जो होता है क्लोरीन से छोटा है, कह सकते हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा होता है, क्लोरीन से ब्रोमीन बड़ा होता है, ब्रोमीन से आयोडीन बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक देखिए 358 है, बढ़ रहा है। ये 405 है, 429 है और 462 है। यानी जैसे जैसे यहाँ हाइड्रोजन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आता क्वथनांक भी हेलो एरिन्स के बढ़ेगा। यानी निर्भर किस पर कर रहा है यहाँ, हाइड्रोजन परमाणु पर। चौथा हमारा प्रॉपर्टी है कि समावयवी डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के यानी जिस हेलो एरिन्स में एक से दो का हो हाइड्रोजन परमाणु, देखिए सब में 2 हाइड्रोजन परमाणु। इसका एग्जांपल है, चौथे का एग्जांपल यहाँ लिखा, जिसमें यानी कि डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के क्वथनांक तो लगभग समान होता है, माने इसमें क्वथनांक समान होता है। इसे 10 केल्विन तक के क्वथनांक को लगभग समान माना जाता है। 10 केल्विन तक के अंतर रहता है तो उसको लगभग समान। देखिए यहाँ 453 क्वथनांक है, जबकि इसका 446 है, 448 है। तो 10 केल्विन के आसपास के अंतर को क्या लगभग समान मान लिया जाता है। तो क्वथनांक यानी डाई हाइड्रोजन समयावी में यानी डाई हाइड्रोजन हेलो एरिन्स में, डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न हेलो एरिन्स में कह सकते हैं कि क्वथनांक लगभग समान होता है। परंतु कह रहा है कि परंतु पारा समयावा का गलनांक जो होता है क्वथनांक समान होता है, लेकिन पारा का है पी का मतलब पारा समझना है। पारा समयाव का गलनांक ऑर्थो एवं मेटा समयावों ना के गलनांक की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, कहने का अर्थ है कि जब हम बताए जब शुरू या स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे कि ऑर्थो और पारा और मेटा किसको बोलते हैं। तो जब एक यहाँ 1 2 रहता है तो इसको ऑर्थो पढ़ा जाता है, 1 3 रहता है तो इसको मेटा पढ़ा जाता है, और 1 4 रहता है तो उसको पारा पढ़ा जाता है। ठीक है, 1 4 को पारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखिए देखेंगे जब तो ये 256 है ऑर्थो का, मेटा का 249 है, जबकि पारा का 325 है, यानी ज्यादा का अंतर है। ठीक है, तो ज्यादा क्यों है, क्या ज्यादा है आपको, गलनांक। क्वथनांक लगभग समान माना जाता है, गलनांक सबसे ज्यादा है। तो ज्यादा का कारण क्या है, जो सबसे ज्यादा पारा पोजीशन का ही क्यों होता है। तो यहाँ देखिए गलनांक अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है, तो पैरा समयावी की पहला नंबर कारण क्या है कि पैरा समयावी की संरचना समित होती है, ठीक है, सिमेट्रिक होती है। और दूसरा कारण क्या है, साथ ही ठोस अवस्था में क्या होता है, ऑर्थो मेटा के अपेक्षा अभी अधिक निविड भी होता है, और अधिक का कॉम्पैक्ट होने के कारण, निविड माने कॉम्पैक्ट होने के कारण भी क्या होता है, पारा का गलनांक जो होता है वो ऑर्थो और मेटा के अपेक्षा ज्यादा होता है। चौथा आपको प्रॉपर्टीज का यहाँ एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, चौथा। पांचवा देखिए क्या कर रहा है, विलेयता। तो कह रहा है हेलो एरिन्स क्या है, हेलो एरिन्स जो है कार्बनिक विलायक है। हेलो एरिन्स क्या है, कार्बनिक पदार्थ है ना, चाहे कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक जो होता है वो जल में लगभग अविलेय ही होता है। तो यहाँ कह रहा है कि इसकी विलेयता यानी हेलो एरिन्स अपेक्षा हेलो एल्केन के अपेक्षा हेलो एरिन्स कम ध्रुवीय होता है। एक तो कम ध्रुवीय भी होता है, इसके कारण जल में अविलेय होता है। ठीक है, अविलेय होता है, कौन आता है जल में तो अविलेय होगा, लेकिन ना
अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। चलिए घनत्व की बात करें, छठा नंबर पर प्रॉपर्टीज है कि घनत्व। तो घनत्व जो होता है हेलो एरिन्स ना जल से भारी होता है, यानी हेलो एरिन्स का घनत्व यानी डेंसिटी जो होता है वो जल से ज्यादा होता है, यानी कह सकते हैं कि जल से भारी होता है। तो 6 को जो है यानी 6 को जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स है। उसके बाद नहीं, हेलो एरिन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद एक यहाँ हेलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज है। हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स के पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव देखिए यहाँ बॉन्डिंग जो है, देखिए जहां ये जुड़ा है वहां बॉन्डिंग है, जबकि इसमें देखिएगा तो बॉन्डिंग जो है इधर थोड़ा सा डिफरेंट। तो एक ही यौगिक के भिन्न भिन्न संरचना अनुनाद होता है। अनुनाद की परिभाषा आपको 11th में पढ़ा जाता है, अनुनाद की स्थिति कहलाता है। तो एक ही पदार्थ के जितने उसके रूप लिखे जा सकते हैं ना, चेंजिंग कर किए जा सकते हैं, सब उसके अनुनाद कहलाते हैं। तो देखिए इसके अनुनाद इतना, इसका अनुनाद संभव है, मेनली ए और ए का है अनुनाद है। देखिएगा यहाँ धीरे धीरे जो है यहाँ क्या है पोजीशन जो है यहाँ देखिए यहाँ चेंज होता गया है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग जो है यहाँ एक क्वेश्चन आता है अनुनाद, इनमें अनुनाद में क्या होता है धीरे धीरे आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बन जाता है। देखिए तो बीच में डबल बॉन्ड आया है, आंशिक रूप से बन जाता है। तो एक आता है इस पर प्रॉपर्टी जाता है कि हेलो एरिन्स जो है नहीं वो ना अनुनाद के कारण जो है हेलो एरिन्स आंशिक रूप से द्विबंध बन जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता का होती है कम होती है। यानी हेलो एल्केन्स जो होता है, क्रियाशीलता की बात किया जाए ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज का। दूसरा प्रॉपर्टीज यहाँ हम बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज यह होता है कि हेलो एरिन्स, फिर से सुन लीजिए और लिखिए, इसको लिख लीजिएगा ना। हेलो एरिन्स जो होता है वह हेलो एल्केन के अपेक्षा अनुनाद की स्थिति में कम क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि आंशिक अनुनाद की स्थिति में आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बन जाता है, किसके बीच? तो कार्बन और यानी Cl बॉन्ड के बीच। यहाँ ई तो बना है, इसको C कहा जाता है, इसको Cl है। Cl बॉन्ड में या आंशिक रूप से डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है हेलो एल्केन की अपेक्षा हेलो एरिन्स कम क्रियाशील होता है अनुनाद की स्थिति में, चाहे ऐसे भी, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज 6 गो है और केमिकल प्रॉपर्टीज एक गो है लिखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरा जो है हम लोग जो है आप लोग को बोल दिए हैं, वहां यहाँ ऐसे डॉट दिखा दीजिएगा कि आंशिक रूप से अनुनाद की स्थिति में, ऐसे इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देना है। Cl यहाँ आंशिक रूप से डॉट डॉट दिखा देना है कि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, इसमें आया भी है कि डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में यानी कि इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चाहे इसी में पढ़ लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा नोट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देखेंगे
केमिकल प्रॉपर्टी जो है तीसरा जो है सी एक्स आबंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था, ठीक है, में अंतर। सी एक्स संबंध समझिए क्या है, तो है सी एक्स संबंध दोनों में। जैसे समझ लीजिए कि ये आपको हेलो एरिन से, ये क्या है, हेलो एरिन से, ठीक है, हेलो एरिन्स हो गया आपको, ठीक। हेलो एरिन्स के में एक्स हो गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। और ये आपको हो गया कार्बन हो गया, ठीक है। ई जो है कहीं जोड़ सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ आपको एक्स जुड़ा है यानी हाइड्रोजन जुड़ा है। हाँ, यहाँ आपको अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, चाहे केवल हाइड्रोजन ले सकते हैं ना, चाहे यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ एक्स हो गया। देखिए तो ये जो है यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है, सी है, तो ये सी एक्स बॉन्ड इसका सी एक्स बॉन्ड ए है। तो यहाँ जो है कह रहा है कि ये जो सी एक्स बॉन्ड है, इसमें सी एक्स बॉन्ड में कार्बन का जो है, इस कार्बन का जो है हेलो एरिन्स में प्रसंकरण जो होता है वो sp2 होता है, ठीक है, जबकि इसमें कार्बन के प्रसंकरण sp3 होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है सी एक्स आबंध के कारण परमाणु की संकरण अवस्था में अंतर। तो लिखा क्या जाएगा कि हेलो एरिन्स में सी एक्स आबंध में कार्बन की प्रसंकरण अवस्था क्या होता है, sp2 होता है, जबकि हेलो एल्केन में sp3 होता है। ये दूसरा डिफरेंट है, यानी कह सकते हैं कि सी एक्स आबंध की ये जो हेलो एरिन्स की प्रॉपर्टीज है तुलनात्मक रूप से दे दिया है, चाहे सी एक्स आबंध में sp2 प्रसंकरण होता है हेलो एरिन्स में, ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक नोट लिख लेंगे, ये नोट कर लें, लिखने के बाद ये दोनों एग्जाम्पल नोट करना है, और एक नोट लिखना है, क्या नोट लिखना है कि sp2 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन sp3 संकरित कार्बन की तुलना में अधिक, इन नोट में लिखना है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु sp3 के संकरित कार्बन परमाणु के तुलना में अधिक क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपको तीसरा प्रॉपर्टीज, इसको नोट कर लेना है, केमिकल प्रॉपर्टीज का ये तीसरा है। चौथा जो है प्रॉपर्टीज उस सी एक्स आबंध से ही रिलेटेड है, बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तीसरा, उसके बाद चौथा जो है प्रॉपर्टीज आपका क्या है, तो कह रहा है कि सी एक्स आबंध, क्या सी एक्स आबंध
की ध्रुवता यानी पोलैरिटी ऑफ CX बंध। क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ CX बंध। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इसमें आपको बताना है कि कैसा होता है। तो यहाँ जो है तुलनात्मक रूप से दिया जाता है पोलैरिटी, यानी हैलो एरिन्स जो होता है क्या होता है, यहाँ कह रहा है, जरा सुनिए, कह रहा है कि हम देख चुके हैं कि हैलो एरिन्स अणुओं के sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं की तुलना में हैलो एल्केन की तुलना में कार्बन परमाणु हैलो एरिन्स sp2 संकरित की अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। कौन? हैलो एरिन्स ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। हैलो एरिन्स की CX बंध की ध्रुवता ना क्या होती है? CX हैलो एल्केन के अबंध की ध्रुवता के तुलना में कम होती है। यानी कहा जाता है कि ये क्या हो जाएगा? हैलो एरिन्स में लिखा जाए, हैलो एरिन में CX आबंध की ध्रुवता हैलो एरिन में CX आबंध की ध्रुवता हैलो एल्केन की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। जैसे में एग्जाम्पल में है कि क्लोरोबेंजीन, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की ध्रुवता कितना होती है? ध्रुवता जो है क्लोरोबेंजीन की पोलैरिटी जो होती है वो आपको 1.73D होता है, जबकि क्लोरोबेंजीन का उतना होता है, जबकि क्लोरोईथेन का जो होता है वो क्लोरोईथेन का की पोलैरिटी जो होती है, पोलैरिटी वो होता है 2.05 जो होता है 0.5 होता है, D होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यानी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी 4 और फिजिकल प्रॉपर्टी 6 और केमिकल प्रॉपर्टी 4 को पढ़ लिए लोग। ठीक है, कल से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रिएक्शन पर आधारित होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यानी कि अगली वीडियो के साथ। यानी ये आपको 24वां यानी केमिस्ट्री का जो है 24वां वीडियो है, यानी केवल हैलो एल्केन और हैलो एरिन चैप्टर मिलाकर ये आपका 24वां वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली 25वां वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में ना मिलते हैं।